शेर और हिरन की दोस्ती। एक जंगल में सिम्बा नाम का दयालु शेर रहा करता था। सिम्बा एक दिन अपने जंगल में टहल रहा था कि तभी तेज बारिश होने लगी। इस बेमौसम बारिश ने तो मुझे परेशान कर रखा है। आज जंगल में घूमने का मन था, मगर इस बारिश ने तो मेरे मूड का सत्यानाश कर दिया। तभी सिम्बा की नजर एक पेड़ के नीचे खड़े हुए हिरन पर पड़ी, जो बारिश के ठंडे पानी की वजह से कांप रहा था। सिम्बा दौड़ते हुए उस हिरन के पास जाकर बोला, कौन हो तुम? तुम मेरे जंगल के तो हिरन नहीं लगते। अपने सामने शेर को देखकर हिरन डरता हुआ बोला, मेरा नाम सिंह है। मेरे जंगल का राजा अचानक गायब हो गया। राजा के ना होने से जंगल का संतुलन बुरी तरह से बिगड़ गया। मुझे अपनी जान बचाकर यहाँ आना पड़ा। हिरन की बात सुनकर सिम्बा हिरन को बहुत गौर से देखते हुए गुस्से से बोला, सिंह नाम तो शेर का होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना नाम सिंह रखने की? सिम्बा की बात सुनकर सिंह हिरन कांपने लगा। तभी सिम्बा जोर जोर से हंसते हुए सिंह हिरन की ओर देखकर बोला, मुझे देखकर घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। मैं और शेरों की तरह नहीं हूँ। खैर छोड़ो, जब तक तुम्हारे जंगल का शेर वापस नहीं आ जाता तुम मेरे जंगल में रहना। चलो मेरे साथ, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। सिम्बा शेर सिंह हिरन को अपने साथ गुफा में लेकर आ गया और उस दिन के बाद सिंह हिरन सिम्बा शेर के साथ ही रहने लगा। कुछ ही दिनों में सिम्बा और सिंह हिरन की दोस्ती सारे जंगल में प्रसिद्ध हो गई। एक दिन सिम्बा शेर और सिंह हिरन जंगल में टहल रहे थे कि तभी वहाँ पर बिल्लू भेड़िया आ पहुँचा और सिंह शेर से बोला, कैसे हैं महाराज? मैं तो सही हूँ बिल्लू, तुम बताओ, तुम यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? महाराज, सारे जंगल में आपके और हिरन की दोस्ती के ही चर्चे फैले हुए हैं। इतिहास में शेर और हिरन की दोस्ती के बारे में कभी नहीं सुना गया है। आपको नहीं लगता कि हिरन से दोस्ती आपकी प्रजाति पर सवाल खड़े कर देगी? मुझे इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि सिंह हिरन मेरा जिगरी यार है। अब तुम जा सकते हो बिल्लू। बिल्लू गुस्से से वहाँ से चला आया और अपने साथी टिल्लू भेड़िए से बोला, इस बेवकूफ सिम्बा ने तो शेर की प्रजाति का नाम ही खराब कर दिया है। एक मामूली हिरन से दोस्ती आखिर वो कैसे कर सकता है? मैं तो कहता हूँ इस बात को बढ़ावा देकर जंगल के सारे प्राणियों को सिम्बा शेर के खिलाफ कर दो। टिल्लू भेड़िए की बात सुनकर बिल्लू भेड़िया कुटिल मुस्कान से बोला, तुम सही कहते हो। आखिर हमारे जंगल के मान सम्मान का सवाल है। टिल्लू भेड़िया भी मक्कारी से मुस्कुराते हुए बिल्लू से बोला, तुमने सही कहा बिल्लू। जब दूसरे जंगल के राजाओं को ये पता लगेगा कि हमारे जंगल का राजा एक कामचोर मामूली हिरन के साथ घूमता है, तो उनकी नजरों में हमारे जंगल की क्या अहमियत रह जाएगी। बिल्लू भेड़िया आहिस्ता से टिल्लू से बोला, तुम आज ही जंगल के सारे प्राणियों को गुप्त रूप से एकत्रित करो। मैं उन सभी से बात करूंगा। और हाँ, इस बात का पता सिम्बा शेर को बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। टिल्लू भेड़िए ने जंगल के सभी प्राणियों की गुप्त रूप से मीटिंग बुलाई। बिल्लू भेड़िया उन सभी प्राणियों की ओर देखकर बोला, जंगल वासियों, आप तो जानते हैं कि हमारे जंगल के राजा सिम्बा का दिमाग सटक गया है। वो एक मामूली हिरन से दोस्ती कर बैठा है, जो कि हमारे जंगल के लिए घातक है। बिल्लू भेड़िए की बात सुनकर वहाँ खड़े हाथी दादा बिल्लू भेड़िए से बोले, जंगल का राजा अगर हिरन से दोस्ती करता है तो उसमें तुम्हें क्या आपत्ति है? आपकी सोच को क्या हो गया है हाथी दादा? एक तो शेर हिरन से दोस्ती कैसे कर सकता है? शेर का खौफ जंगल में होना चाहिए, मगर जिस तरह से सिम्बा हरकतें कर रहा है उससे उसका खौफ खत्म हो जाएगा और दूसरे जंगल के शेर को इस जंगल में आक्रमण करने का बहाना मिल जाएगा। बिल्लू भेड़िए की बात सुनकर वहाँ खड़ी हुई मीनू लोमड़ी गहरी सोच में डूबती हुई बोली, तो फिर तुम बताओ, हम सबको क्या करना चाहिए? तुम सबको एकजुट होकर मेरा साथ देना चाहिए और मुझे राजा घोषित करना चाहिए। मैं भी शेर से कम नहीं हूँ। भेड़िए भी शेर की तरह ही घातक, खतरनाक और बुद्धिमान होते हैं। बिल्लू भेड़िए की बात से सारे जंगल के प्राणी सहमत हो गए, सिवाय हाथी दादा को छोड़कर। हाथी दादा तुरंत सिम्बा के पास जाकर बोले, महाराज, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। सिम्बा हाथी दादा की बात सुनकर चौंकते हुए बोला, ऐसा क्यों बोल रहे हो?
ये मेरा जंगल है और मैं अपना जंगल छोड़कर क्यों जाऊं? हाथी दादा सारी घटना बताते हुए सिम्बा शेर से बोले। महाराज, बिल्लू भेड़िए ने जंगल के सारे प्राणियों को आपके खिलाफ कर दिया है और वो कुछ ही देर में एकजुट होकर यहाँ पर आते होंगे। आप सारे प्राणियों का मुकाबला नहीं कर सकते। फिलहाल यहाँ से जाने में ही आपकी भलाई है। ये सुनकर सिंह हिरन उदास होते हुए अपने दोस्त सिम्बा शेर से बोला। ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है ना मैं आपका दोस्त होता और ना ही ये सब कुछ होता। आपको जंगल छोड़ने की जरूरत नहीं है महाराज, मैं स्वयं जंगल छोड़कर चला जाता हूँ। नहीं मेरे दोस्त, मैं इस जंगल का शेर हूँ। भले ही चाहे जंगल के सारे प्राणी एकजुट हो जाएं, मगर शायद वो नहीं जानते कि शेर जब अपनी पर आ जाए तो वो सब पर भारी पड़ता है। चलो मेरे साथ। सिम्बा शेर हाथी दादा और अपने दोस्त सिंह हिरन को लेकर उस जगह पर पहुंचा जहां सारे जंगल के जानवर बिल्लू और टिल्लू सहित जमा थे। सिम्बा सारे प्राणियों की ओर देखकर बोला, आखिर मेरी सिंह हिरन के साथ दोस्ती पर आप सबको क्या एतराज है? क्या एक शेर हिरन से दोस्ती नहीं कर सकता? शेर की बात सुनकर बिल्लू भेड़िया कुटिल मुस्कान के साथ बोला। उन सब से क्या बात कर रहे हो? मुझसे बात करो। बिल्लू भेड़िए की बात सुनकर सिम्बा शेर क्रोधित होकर बोला। मैं अपने जंगल के वासियों से बात कर रहा हूँ बिल्लू भेड़िए, तुमसे बात नहीं कर रहा। मैं इनका राजा हूँ। आप राजा हैं नहीं, आप राजा थे। शायद आपको नहीं पता कि जंगल के सारे प्राणियों ने अपना राजा मुझे मान लिया है। बिल्लू भेड़िए की बात सुनकर सिम्बा शेर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम अपने आप को समझते क्या हो बिल्लू? तुम्हें इस जंगल का राजा बनने से पहले मुझसे युद्ध करना होगा। सिम्बा शेर ने इतना कहा ही था कि तभी सिंह हिरन सिम्बा से बोला। महाराज, आपको इस भेड़िए के साथ युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस भेड़िए के लिए मैं ही काफी हूँ। मैं इसके साथ युद्ध करूँगा। ये सुनकर शेर और सभी जानवर बुरी तरह से चौंक पड़े। बिल्लू भेड़िया हंसते हुए सिंह हिरन की ओर देखकर बोला, अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि मैं एक हिरन के साथ युद्ध करूंगा। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। अगर युद्ध में मैं मारा गया तो मेरा मांस तुम आराम से खा सकते हो। सिम्बा ने सिंह हिरन को बहुत रोकने की कोशिश की, मगर सिंह हिरन न माना। कुछ देर में सिंह हिरन और बिल्लू भेड़िए के बीच युद्ध छिड़ गया और इस युद्ध में सिंह हिरन ने जंगल के सभी जानवरों को आश्चर्य में डाल दिया। सिंह हिरन ने बड़ी आसानी से बिल्लू भेड़िए को हरा दिया। बिल्लू भेड़िया गुस्से से बोला, तुम तो एक मामूली हिरन हो, आखिर तुम्हारे पास इतनी शक्ति कहाँ से आई? बिल्लू भेड़िए ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ सिंह हिरन एक शेर में परिवर्तित हो गया। ये देख सभी और ज्यादा हैरत में पड़ गए। ये कैसा चमत्कार है, तुम तो शेर में परिवर्तित हो गए। तभी वहाँ रंग बिरंगी किरणों के साथ एक साधु प्रकट होकर सिम्बा शेर से बोला, तुम्हारा दोस्त हिरन एक शेर ही है सिम्बा। ये हिरन मेरे श्राप के कारण बना। जब ये शेर था तो निर्दोष और कमजोर प्राणियों को मार देता था, इसीलिए मैंने इसे श्राप देकर एक कमजोर प्राणी में परिवर्तित कर दिया ताकि इसे पता लगे कि कमजोर होने का एहसास क्या होता है। हिरन बनने के बाद ये फूट फूट कर रोने लगा। तब मैंने इससे कहा कि जब तू हिरन के ही रूप में किसी ताकतवर के साथ युद्ध की परिस्थिति में युद्ध करेगा तो तू फिर अपने असली रूप में आ जाएगा। इतना बोलकर साधु वहाँ से गायब हो गया। सिम्बा दूसरे शेर की ओर देखकर बोला, अब मैं समझा कि तुमने अपना नाम सिंह हिरन क्यों बताया था, क्योंकि असल में तुम सिंह ही थे और जिस जंगल के बारे में तुम बता रहे थे उस जंगल के राजा तुम ही थे ना? दूसरा शेर मुस्कुराते हुए बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब मैं अपने जंगल जा रहा हूँ, लेकिन हम दोनों की दोस्ती बरकरार रहेगी। सिंह शेर अपने जंगल वापस चला गया। सिम्बा शेर ने बिल्लू और टिल्लू भेड़िए को धक्के देकर जंगल से बाहर निकाल दिया।